कहीं ना कहीं रजनी जी का बेटा तरन अमेरिका शो अप करता था और उसके रॉयल फ्रेंड जो हैं उन्हें सब पता था और उनसे पूछा जाए, टीचरों से पूछा जाए, सारी बातें जो है क्लियर हो जाएंगी। रजनी जी को भी ये चीज़ें और हस्बैंड जी को सब पता था, जिसकी वजह से रजनी जी जो हैं कोई भी इंक्वायरी या कोई भी कुछ भी करवाना नहीं चाहती हैं। कौन बच्चा सुबह सुनसान में 4 बजे कोचिंग जाएगा, ट्यूशन जाएगा सुनसान इलाके में? देखिए इनके सारे वीडियो रजनी जी के बेटे के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये और भी पेरेंट के साथ जो है रजनी जी गलत कर रही हैं। खुद के साथ जो हुआ है वो दूसरे पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं ये करवा मतलब अब होने के लिए सोच रही हैं कि मेरे साथ जो हुआ है कम से कम उसकी तो आप ये करो कि दूसरे पेरेंट्स तो इसके लिए अवेयर हो जाएं और उनके साथ ऐसा कोई भी मिस ना हो। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे रजनी जी क्यों नहीं इंक्वायरी करना चाहती हैं, क्यों नहीं जानना चाहती हैं, क्यों ऐसी चीजें हैं? क्योंकि आप लोग ये देखिए वीडियो, इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को क्या लगा कि रजनी जी कहीं ना कहीं ये रजनी जी के हस्बैंड और रजनी जी को भली बात पता था चीजें कि हमारा बेटा जो है राइडिंग करता है और कौन इतने छोटे बच्चे को सुबह 4 बजे सुनसान इलाके में सोचो कि कोचिंग भेजेगा, वो भी इतनी दूर दूर तक, वो भी रॉयल वाली जो एक बुलेट आती है उसमें। इतने छोटे बच्चे को इतनी हैवी गाड़ी आप दे रहे हो तो सोचो कि आपको पता है कि मेरा बेटा, पहले तो शायद रजनी जी को बहुत खुशी होती होगी कि मेरा बेटा इतनी छोटी उम्र में कहीं ना कहीं मेरा नाम रोशन करेगा और इतना बड़ा काम कर रहा है, तो उस खुशी को कहीं ना कहीं उन्होंने उसमें नहीं लिया कि हम अपने बेटे को रोकें या रोक टोक करें या क्या करें। और बेटा भी हमेशा हमें लग रहा है शो ऑफ करता था, क्योंकि इकलौता था। रजनी जी भी कमाती थी सोशल मीडिया से भरपूर तरीके से, हस्बैंड बैंक की जॉब शायद करते थे, वो वहां से कमाते थे। बेटा अकेले था जो अमेरिका शो ऑफ भरपूर तरीके से करता था। और इसमें कहते हैं ना, जब बच्चे एकदम घर से निकल जाते हैं हाथ से ना, तो वो बच्चे बाहर क्या करते हैं, क्योंकि तरन को आप लोग देखते होंगे इनके वीडियो में बहुत शर्माता था, बहुत वैसा करता था, लेकिन बाहर वो अपने दोस्तों के साथ क्या करता था, उसके दोस्तों से वो चीजें पूछी जाए तो शायद उनको पता होगी और वो बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। और रजनी जी को ये भली भांति पता है, शायद स्कूल में ट्यूशन में भी वहां पे इंक्वायरी करी जाए तो ये चीज को पता होगा। लेकिन रजनी जी से ये उम्मीद नहीं थी कि रजनी जी ने मतलब आपके साथ जो हुआ, आपके बेटे के मुंह में आपने अपने ये किया कि उसे कभी रोक टोक नहीं करी, कभी जो उसने डिमांड करी उसको आपने पूरा किया। चलो ठीक है, आपने हर एक चीज उसकी करी, जिसकी वजह से मुझे भी कहीं ना कहीं आपके बेटे से सहमति है, जो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, एकदम सॉकेट रह गई थी मैं। तो सोचो कि आप अगर नहीं इस चीज को बता रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अदर पेरेंट्स के साथ गलत कर रहे हो। क्योंकि हमारे अभी इंडिया में ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चे के मुंह में, बच्चों की इसमें लाड़ प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, या सोचो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, या उसके लिए ये चीज देना सही है, या उसके लिए ये करना सही है या गलत है। वो ये नहीं सोच पाते, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे से इतना प्यार और इतनी ज्यादा वो रहती है कि वो कभी इस चीज के लिए नहीं सोच पाते और आगे चल के उनके साथ गलत हो जाता है। तो एक्चुअली रजनी जी को यहाँ पर अपनी सारी बातें बताना चाहिए था, ना कि ये कि हमारे बेटे की अब बुराई होगी या हमारे बेटे की मतलब डिसरिस्पेक्ट होगी या मेरी होगी, लोग मुझे गालियां बकेंगे। आप कहीं ना कहीं हमारे जो अदर इंडिया के पेरेंट्स हैं उनके साथ भी गलत कर रहे हो, जो आपने सीधे एक अपना वीडियो के माध्यम से बता दिया कि मुझे कुछ नहीं जानना, मेरा बेटा सड़क दुर्घटना में मौत हुई और मुझे कुछ नहीं जानना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप चीजें छुपा रहे हो, आप जो है चीजें छुपा रहे हो और लोगों के साथ कहीं ना कहीं गलत करवा रहे हो। अगर आप खुल करके ये चीजें बता दो तो जो हमारे पेरेंट्स बच्चों को इतना लगाव से रखते हैं और इतना उनके प्यार में मतलब वो होते हैं, तो उनको कम से कम एक सीख मिले कि नहीं, अगले के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने अपने बेटे को इतनी छूट दी थी, जिसकी वजह से तो मैं अपने लिए, अपने बेटे के लिए बस उतना चाहूँ कि मेरे बेटे का भला हो, मेरे बच्चों का भला हो, लेकिन मैं इतना ज़्यादा ना करूँ कि उसके लिए कभी ये चीज़ें गलत साबित हो जाए और मेरे लिए भी हो जाए। तो कहीं ना कहीं रजनी जी के इस स्टेटमेंट से मुझे भी हर्ट हुआ कि भाई इतना आप कैसे सोच ले रहे हो, एक सेल्फिश टाइप के आप कैसे हो जा रहे हो, अपने बारे में सिर्फ स्वार्थी क्यों हो जा रही हो, अपने बारे में ही सोच रही हो, अपने बच्चे के बारे में सोच रही हो। आपको इतना तो कम से कम करना चाहिए था कि हमारे और भी पेरेंट्स को अवेयर कराना चाहिए था। रजनी जी वही हैं गाइस
जो कभी आप लोगों ने इनके वीडियो अगर फॉलो करिए होंगे तो इनको अगर कोई चीज़ इनकी टूट जाती थी या प्रेस करते हुए इनका सूट वगैरह जल जाता था तो ये रजनी जी पता है बहुत रोती थी क्या, इमोशनल हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो आज सोचो इनके बेटे जो जिगर का टुकड़ा था वो चला गया, तो रजनी जी इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई कि मैं रोऊंगी नहीं, मेरा बेटा चाहता था कि मैं पार्टी करूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं। आप सोचो इतना स्ट्रांग कैसे बन गई, क्योंकि रजनी जी को कहीं ना कहीं आज अपनी गलती जो है एहसास हो रही होगी कि काश मैं अपने बेटे की इतनी मोह माया में नहीं पड़ी होती तो आज मेरे साथ ये नहीं होता और मेरे बेटे के साथ भी ये नहीं होता। कहीं ना कहीं रजनी जी अपनी गिल्टी फील कर रही होंगी और उस पश्चाताप की वजह से कहीं ना कहीं वो ऐसा कर रही है। इनका बेटा तो खैर जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि अमीरी का शो ऑफ करता था, तो वो देखने से लगता है कि जो इंसान इतनी 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग में उठ कर राइडिंग करने जा रहा है और माँ बाप को पता भी नहीं है, माँ बाप इतना भी नहीं हक रखते हैं, इतना मोह माया में पागल हैं कि उसे इतना भी हक नहीं रखते कि नहीं जाना है, सिर्फ आप पढ़ाई करो, सुबह उठ करके कुछ अच्छी जॉब करो। लेकिन रजनी जी को कहीं ना कहीं लगता था कि मेरा बेटा, जैसे आप यूके राइडर को देखते होंगे, इतनी छोटी उम्र में इतना दुबला पतला होते हुए वो राइडिंग करते थे। लेकिन हर चीज़ हर जगह संभव नहीं होती है, और कहते हैं ना कि जब हम बच्चे हमारे गलत संगत में पड़ जाते हैं, या सोचो नहीं गलत संगत में और अमीरी शो ऑफ करने लग जाएं, या फिर सोचो कि उसी टाइप के लड़के उनके दोस्त हो जाए, तो कभी कभी दोस्तों में भी चीज़ें हो जाती है। आप जैसे देखते हो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि गंगा नहाने जा रहे हैं और उनके साथ दोस्त जा रहे हैं, तो दोस्तों में बहुत सारे कांड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं रजनी जी को ये चीज़ें, हमें कुछ ऐसा नहीं, अच्छा नहीं लगा कि रजनी जी ने ये चीज़ें क्यों छुपाई लोगों से, रजनी जी ने क्यों नहीं ये चीज़ें बताई। सारे लोगों को पता हो गया अब रजनी जी के बारे में कि भाई रजनी जी के बेटे के साथ ये हुआ है। जो इंसान ये वीडियो डाल रहा है, जो इंसान रजनी जी को, मतलब आप ये सोचो कि जो इंसान ये वीडियो डाल रहा है और रजनी जी को लताड़ लगा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रजनी जी के बेटे से और रजनी जी से कनेक्ट होगा और बहुत प्यार करता होगा, तभी तो वो इतना लताड़ रहा है रजनी जी को कि भाई आप कैसे नहीं अपने बेटे को रोक सकी, कैसे इतनी मोह माया में पड़ गई। क्या इकलौता बेटा सिर्फ प्यारा होता है, बाकी जिसके 4 बच्चे होते हैं वो प्यारे नहीं होते हैं। तो रजनी जी की ये चीज़ें मुझे भी नहीं अच्छी लगी गाइस। फिलहाल मैं यही चाहूँगी रजनी जी को खुल कर के बोलना चाहिए, ताकि हमारे जो इंडिया के और पेरेंट्स हैं, जो और ऐसे लोग हैं कि अपने बच्चों के मोह माया में समझ नहीं पाते चीज़ें, उनको भी कहीं ना कहीं सीख मिले और वो थोड़ा सा कंट्रोल में अपने बच्चों को रखें और अपने आप को, क्योंकि बच्चों से ही बढ़ के कुछ नहीं है। आज रजनी जी के सोचो, एक सारे लोग बोल रहे हो कि रजनी जी के दुख के घड़ी में आप लोग वीडियो छाप रहे हो, आप लोग ऐसा कर रहे हो। भाई रजनी जी के जो पुराने वीडियो हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं, और रजनी जी जब नहीं कुछ जानना चाहते हैं, और इसमें हम लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं और इस चीज़ के लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि ताकि अगले किसी लड़के के साथ या अगले कोई पेरेंट्स के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, ऐसी चीज़ें ना हो। कहीं ना कहीं वो लड़का जो है अमेरिका शो अप तो करते थे, रजनी जी आउट ऑफ सिटी थी, उनके हस्बैंड ऑफिस गए हुए, तब उसको शायद, और कहते हैं ना इस टाइप के जब बच्चे ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं तो उन्हें ऐसा आदत पड़ जाती है, तो उसका मौका उठाया। अब उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रजनी जी को पूरा प्रॉपर पता है। इस टाइम पे आप सोचो कि इतनी छोटी उम्र में पार्टीबाजी करना, पार्टी रखना, राइडिंग करना, क्या ये बहुत अमीरी का शो ऑफ नहीं हो रहा है? कि कौन बच्चा अगर मिडिल क्लास से है या कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो भी 12th में या 10th में, तो वो 11th में, ये तीनों सेमेस्टर में, तो वो कौन सी ऐसी पार्टी और ऐसी राइडिंग वगैरह में ध्यान देगा? वो सिर्फ फोकस करेगा अपनी पढ़ाई पे, और पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा जो है 12th अच्छे नंबरों से, अच्छी चीज़ों से पास करे, उसके बाद मैं उसको किसी चीज़ में लगाऊंगा या उसको मैं तब फ़ोन दूंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि 12th क्लास क्रॉस करने के बाद ही फ़ोन बच्चों को देंगे, बच्चों को गाड़ी देंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे आज के युग में, शायद ये पेरेंट्स ऐसा करने लगे हैं, लेकिन पहले के पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। तो रजनी जी का कहीं ना कहीं ये अपने बेटे के मोह माया में अंधे होने का कहीं ना कहीं ये जो है चीज़ें हैं, जो रजनी जी आज अपने दिल पे पत्थर रख के समझो कि ये चीज़ें हैं। भाई ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कि उनसे सिंपैथी नहीं है, हम लोगों को भी बहुत झटका लगा, हम लोग भी बहुत ऐसा दुख वो कर रहे हैं, लेकिन अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारी गलती नहीं थी,
हमारी गलती नहीं थी, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ प्यार दो, खाने पहनने भर का ही उनको ऐसा करो कि वो इतने भर से ही मतलब रखें, और बाकी चीज़ों से उनको इतना ज़्यादा कनेक्ट मत करो, इतनी ज़्यादा छूट मत दो, जो रजनी जी ने आज शायद किया। इसीलिए रजनी जी कोई इंक्वायरी और कोई भी ऐसे जानकारी नहीं प्राप्त करना चाहती और ना ही कुछ उन्होंने ऐसा कुछ वो किया है, क्योंकि उनके बताए जो वीडियो आया था उनके उसमें देख के लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अंदर से टूटी हैं, लेकिन वो कर क्या सकती हैं, क्योंकि उन्हें शायद पता है कि मैंने जो गलती की आज मेरे सामने वो गलती आ गई। गाइस, आप लोगों को भी यही मैं सजेशन दूंगी, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी हमारे बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स की एक तो बात मानो, उसके बाद पेरेंट्स को भी इतना नहीं छूट देना चाहिए बच्चों को, ताकि बाद में बच्चे बिगड़े या बच्चों के उसमें आप इतने पागल हो जाओ कि बच्चों के सही गलत में आप डिसीजन ना ले सको। तो इस चीज़ के लिए मैं यही आप सब से पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी। आप लोगों को क्या लगता है, रजनी जी ने की गलती है कि नहीं है? आप लोग जरूर इस पे कमेंट करना। रजनी जी की हमें लग रहा पूरी गलती है, जिसकी वजह से आज रजनी जी इस दुख की घड़ी में शायद हैं। चलिए गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।